अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद को गुजरे हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और ये पहली दफ़ा है कि मैं मुशायरे के स्टेज पे मैं हाजिर हुआ हूँ, वरना जहाँ आप लोग तशरीफ़ फरमा है मैं वहीं बैठ के मैंने बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ। तमाम लोग जितने यहाँ पे हैं सब बड़ों को मैंने सुना है। वालिद मेरे बहुत बीमार रहे, डायलिसिस पे भी आ गए, बहुत सर्जरीज हुई उनकी। अपनी बीमारी के सिलसिले में भी बहुत से अशार उन्होंने कहे, बहुत सी गज़लें कहीं, तकलीफ में रहे। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था आने की, लेकिन हमारा और सतलज भाई का गम एक हो गया है, तो सतलज भाई का हुक्म था, रहीम साहब का हुक्म था, मैं हाजिर हो गया। कुछ अशार में वालिद साहब कि मैं कोशिश करता हूँ कि सुना दूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल 71 बरस की उम्र में हुआ। मेरा ये मानना है, मेरा क्या बाकी बहुत से लोगों का ये मानना है, जितना काम उन्होंने किया, जितना लिख सके, जितनी उर्दू को जितना आगे बढ़ा सकते थे, उसके लिए 71 बरस कम पड़ गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला रुके नहीं, चलता रहे। बहुत से लोगों का फ़ोन भी आया जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मुझे उनकी तरफ से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन उनके कलाम में अगर ये बात कही जाए तो उन्होंने ये बात अल्लाह ने उनसे कहलवाई थी कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, मेरा ये नामे आमाल इजाफी होगा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। वाह 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 वाह। भाई जरा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो इस वाले माइक का। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। क्या कहना, क्या कहना। तो वालिद साहब हमारे इधर जब बीमारी में भी उन्होंने बहुत से अशार कहे भी, तो हम लोगों का तो सिलसिला ऐसे चलता रहा कि उन्होंने, हालांकि उनके घुटने का ऑपरेशन 9 बार हुआ, कैंसर का हॉस्पिटल कैंसर का सर्जरी इसी शहर में हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर से कहा भी था कि डॉक्टर साहब जितनी बार घुटना खोला उतनी बार तो नसीब नहीं खुला मेरा। तो उनकी हिम्मत का मामला यह था कि हम लोग डरते थे, लेकिन वो, हालांकि उन्होंने शेर भी कहा था कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तना नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। वाह वाह वाह। तो बहरहाल मुझे एक वाकया भी याद आया, लेकिन उससे पहले मैं एक गज़ल एक मुख्तसर सी अपने वालिद की पढ़ के मैं अपनी जगह पर बैठता हूँ। जी जी। और उससे पहले एक बात ये कि राहत अंकल से जितनी कराबत थी मेरे वालिद की, जितनी दोस्ती थी, तो मेरे वालिद का जो शेर है वो इस दोस्ती पे बिल्कुल फिट बैठता है कि दुनिया के सामने भी अपना कहें जिसे, दुनिया के सामने भी अपना कहें जिसे, एक ऐसा दोस्त हो कि सुदामा कहें जिसे। वाह वाह वाह। एक ऐसा दोस्त हो, वाह वाह वाह, कि सुदामा कहें। तबरेज भाई, आपको रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। हजरत आपने ये अंदाजा लगाया, तबरेज राना हजरत मुनव्वर राना के साहबजादे हैं, इसमें तो आपको मैं बता ही चुका। लेकिन एक चीज समझिए कि तबरेज ने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने मुशायरे की महफिलों में, इनको हमने कभी नहीं देखा मुनव्वर भाई के साथ, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि अल्लाह ने आवाज में कितनी मुनासिबत, कितना आवाज एक जैसी, ऐसा लग रहा है अगर आंखें बंद करके सुने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुनव्वर भाई खुद पढ़ रहे हैं। और अगर मुझे कहने दे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इतने खूबसूरत अंदाज में पूरे अंदाज को अपने अंदर समा लेना, ये वही कर सकता है कि जिसने ऑब्जर्वेशन इतनी गहराई के साथ किया हो कि एक
ایک ایک آہٹ ایک ایک لمحہ مطلب کس کس طرح سے وہ لفظوں کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ بولتے تھے. یہ اس کے لیے تبریز کو دعائیں دیجئے, زوردار تالیوں سے تبریز رانا کو دعائیں دے کر اس بات کا احساس کرائیے کہ آپ جناب منور رانا سے کتنی محبت کرتے تھے. شکریہ جناب. میں ایک والد صاحب نے جو غزل اس وقت کہی تھی تو میری والدہ نے بڑی مخالفت کری کہ یہ اس طرح کے شعر آپ کو نہیں کہنے چاہیے. تو وہ غزل ہم لوگ بھی جب سنتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی, لیکن اب وہ غزل سچ ہو گئی. غزل کا مطلب یہ تھا کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا تھا اسی شان سے. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا تھا, جس شان سے آیا تھا اسی شان سے جاؤں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. واہ, بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. اور مجھ میں بھی کوئی ویرانہ آباد ہے شاید, مجھ میں بھی کوئی ویرانہ آباد ہے شاید. سانسوں نے بھی پوچھا تھا بیابان سے جاؤں. واہ 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 واہ. مجھ میں بھی کوئی ویرانہ آباد ہے شاید, سانسوں نے بھی پوچھا تھا بیابان سے جاؤں. اور شعر آخر یہ ہے کہ ایک سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا کیا بھروسہ, معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں. واہ 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 واہ. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا تھا اسی شان سے جاؤں. واہ واہ, بہت شکریہ.